अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज़ का, जिसके अंदर ये कहते हैं द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है, जिनको मैं नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से ए बी सी डी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ वन। आपको डी नहीं पता, यानी कि इसका ये हमें नहीं पता, बाकी हमें पता है। हम इनको ज़रा मार्क तो कर लें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या नाम है कंडीशन बताई थी, जब हम वो डिस्टेंस फार्मूला वाली सीरीज़ कर रहे थे, कि हम किस तरीके से एक ट्रायंगल को इंटरप्रेट करते हैं। अब ट्रायंगल को इंटरप्रेट करने का क्या तरीका होता है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ये वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और अगर ये है तो क्या इनके स्लोप्स पैरेलल होंगे? जी हाँ, इनके स्लोप्स भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम स्लोप फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और अब आप सोच रहे होगे कि यार स्लोप से तो रिलेटेड इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए, हम वो इक्वेशन ऑफ द लाइंस के ऊपर कब आएंगे? डोंट वरी, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। तो फिल वक्त हम स्लोप्स को थोड़े डील करें। स्लोप्स के डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम जो क्या नाम है देखना चाह रहे हैं। एनीवेज, अब हम सबसे पहले इन दोनों कंडीशंस को आपस में रख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कंडीशन मेरे पास क्या शो करेंगी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी का जो स्लोप होगा वो सी डी के स्लोप के इक्वल होगा, यानी कि एम ए बी वुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ एम सी डी। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन हम बाद में यूज़ करेंगे। मकसद क्या है इन कंडीशंस को यूज़ करने का, इन दोनों के तहत हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, उन दोनों को इक्वेट करके हम अपना x निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना y को x को y में पुट करके किसी इक्वेशन में y को निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले एम ए बी का स्लोप पता करते हैं। एम ए बी के लिए जो y2 बनेगा वो जो y2 x2 बनेगा वो b से बनेगा, और जो y1 x1 बनेगा वो a से बनेगा, ठीक है। अब हम डालते हैं इसको। ओके, 2 - -1 ओवर -2 -7, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3, ओके, -2 -7 -9, ओके, 1 ओवर -3। अब यहाँ से हम एम सी डी को थोड़ा सा देख लेते हैं। एम सी डी क्या है, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर डी मेरा, लो यार इसको हम एक्स वाई का तो नाम देना, ठीक है। अब क्या है, सी जो है वो मेरे वंस बनाएगा क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट पर है, और ये मेरे टूज़ बनाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम पुट करते हैं y-4 ओवर x-1, ठीक है। इसके अंदर अब मज़ीद कुछ करने को है नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पर ले आते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं, यानी कि -1 टाइम्स x-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y-4, यानी कि 3 को मैं इधर ले गया, जिन डिनोमिनेटर्स को मैंने ख़त्म कर दिया। -x + 1 इज इक्वल टू 3y -12, 3y प्लस x -12 -1 इज इक्वल टू 0, 3y, ठीक है, प्लस x -13 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ओके। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस वाली कंडीशन को देखते हैं, यानी कि यहीं पर कर लें यार इसको हम लोग थोड़ा सा ना, इधर एम ए डी, यानी कि ए डी लाइन का जो स्लोप होगा ये वाला, वो बराबर होगा एम बी सी के, यानी कि इस वाली लाइन के स्लोप के, ठीक है। अब हम सबसे पहले ए डी को पुट करना शुरू करते हैं। ए मेरे 1 बनाएगा और डी मेरे 2 बनाएगा, तो हम इसको पुट करते हैं। -1 - y, ओ सॉरी, y -1 ओवर x-7, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y+1 इज इक्वल टू x-7, यहाँ से एम बी सी को पुट करते हैं। सी मेरे 2 बनाएगा, यानी कि 4 - 2 ओवर 1 - -2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 ओवर 1 + 2 3, ठीक है। ये आ गया, और y+1 ओवर x-7, डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं। 3y+1 इज इक्वल टू 2 x-7, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3y + 3 इज इक्वल टू 2x - 14, ठीक है। और अब हम इन सारे को एक ही तरफ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगी, आपको नीचे नजर आएगा, हाँ आएगा, 3y - 2x, 14 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आके 14 पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 3 + 14 हमारे पास बन जाएगा 17 इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को आपस में इक्वेट कर लेता हूँ, यानी कि 3y, ठीक है, -2x, ठीक है, +17 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व कर लें। देखो यहाँ से होएगा क्या, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 17 + 3 कितना आएगा,
ओके, यहाँ से 30 आएगा, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 30x, आपके पास कितना आ गया यानी 10। यानी कि x की वैल्यू, ये जो dxy है ना, इसका x कितना है 10। अब हम y को डालते हैं। अब y को मैं चाहूँगा कि आप खुद से फाइंड करो। किस तरह करोगे, इस x को इसमें डाल दो या इस x को इसमें डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपके पास y आ जाएगा। ओके, सो आप सॉल्व करने की कोशिश। ओके यार, अब मैं इस x इज इक्वल टू 10 को पुट करता हूँ अपनी इक्वेशन में, जो है 3y माइनस 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 3y माइनस 2 टाइम्स 10 प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 20 प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। यानी कि जो मेरा पैरेललोग्राम था, उसके अंदर जो CABD था, उसका जो x है वो कितना आया 10, और उसका जो y है वो कितना आया 1। इसका मतलब मैंने ये अपने फोर्थ कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया। आपने देखा स्लोप फार्मूला भी डिस्टेंस फार्मूला की तरह कितना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।